स्वागत है आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ एशिया कप में खेले गए इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच के बारे में। मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूँ। सबसे पहले छोटा सा काम, अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इसमें कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट करने के कमेंट सेक्शन है, सोशल मीडिया साइट पर भी जा सकते हैं, इसके लिंक आपको वीडियो में चलते हुए दिखाई देंगे। बिना किसी देरी के वीडियो पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहले आई थिंक द इंडियन मैं नहीं कह सकता, भारतीय टीम की सेवाएं एशिया कप के अंदर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं। दैट्स द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर कि 100% इंडियन टीम एशिया कप से बाहर हो चुकी है। अगर कुछ माइट भी चांसेस हैं तो वो दूसरी टीमों पर डिपेंड करता है, उनका प्रदर्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहता है। दैट इंडियन टीम गेट द चांस टू प्ले, बट इट्स अनबिलीवेबल रेयर केस मिलकर कैन सेव इंडिया। और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन टीम की जो प्रदर्शन रहा, जिस तरीके की पूरी रणनीति रही, ठीक उसी तरीके की पुनरावृत्ति श्रीलंका के साथ हुए मैच में देखने को मिली। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो श्रीलंका ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उसका फैसला किसी हद तक सही साबित हुआ जब राहुल और विराट कोहली दोनों विकेट बहुत जल्दी निकल गई। विराट कोहली का तो मैं ये कहूँगा पिछले तकरीबन 4 मैचेस का जो फॉर्म था इस एशिया कप के अंदर, दैट वाज सुपर्ब। तो उनके लिए तो ये नहीं कहा जा सकता कि लेकिन फिर भी क्योंकि पिछला मैच इंडियन टीम हार चुकी थी पाकिस्तान के अलावा, तो इस ये मैच डू और डाई सिचुएशन था। तो वहाँ विराट कोहली को थोड़ा सा संभल के खेलने की जरूरत थी। राहुल जो एलबीडब्ल्यू हुए त्रिक्सीना गेंद पे, और उसके बाद विराट कोहली, मधु शंका। अब मधु शंका ने जो गेंदबाजी इस मैच के अंदर की है ना, दैट वाज ए की पॉइंट फॉर श्रीलंकन। अगर वो मैच जीती तो कहीं ना कहीं इस मधु शंका की गेंदबाजी की वजह से। विराट कोहली का वो देख लीजिए जिस तरीके से वो गेंद को लीव और खेलने की स्थिति में थे, वहाँ उनकी विकेट निकली। उसके बाद फिर राहुल जो कैच एलबीडब्ल्यू में त्रिक्सीना की गेंद पे, लेकिन एक एंड आपका रोहित शर्मा, आई थिंक 4 मैचों के बाद इस बंदे की बारी आई और उसने पूरी तरीके से कोशिश करी कि एंड तक जाकर मैच पूरे 20 ओवर खेलने की कोशिश करूँ तो कुछ पार्टी में टोटल बन सके बल्लेबाजी में। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने ठीक ठाक बल्लेबाजी की, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी और स्टार्ट की जरूरत थी वो तो इंडियन टीम को नहीं मिल पाई और श्रीलंकन टीम वहाँ बाजी पहला फेस जीत गई, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद से जो आपका रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच जो पार्टनरशिप हुई, वो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे नहीं थी। उस क्योंकि 2 विकेट गिरने के बाद तीसरी विकेट जब रोहित की गिरी, इट वाज टू 10 ओवर और 10 ओवर में पार्टनरशिप भी आई थिंक उसमें 110 रन की पार्टनरशिप तीसरे विकेट के लिए हुई है। तो दैट वाज सुपर्ब। 10 ओवर में अगर 100 रन के हिसाब से रोहित का बल्ला इस दौरान खूब चला, 72 रन उन्होंने बनाए। तो 72 रन उन्होंने अपने तकरीबन उन्होंने 41 गेंदें दी, 4 छक्के 5 चौके लगाए। लेकिन उसके बाद से जब मोमेंटम को शिफ्ट करना था, क्योंकि जो बेस का काम पूरा कर चुके थे दोनों खिलाड़ी सूर्य और राहुल रोहित, उसके बाद से जब मोमेंटम को शिफ्ट करना था, गियर चेंज करना था, दैट मीन्स की और ज़्यादा अटैकिंग मूड में जाना चाहिए। तो उससे मैं हार्दिक पांड्या 17 रन पे शंका, और देखिए शंका कभी कभार गेंदबाजी करते, ऑलमोस्ट शंका गेंदबाजी नहीं करते, बट ही इज अ प्रॉपर बॉलर, लेकिन कैप्टन है T20 मैचेस के, लेकिन वो गेंदबाजी में इतना खुद का हाथ आजमाते नहीं है। लेकिन इस मैच में 2 विकेट निकाली सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या की। जिस तरीके से 17 रन पे हार्दिक पांड्या और उसके बाद पंत ने भी 17 रन बनाया, लेकिन मधु शंका के आगे उनकी भी एक न चले। और मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि आपका पंत हो गया, आपका हार्दिक पांड्या हो गया, इन खिलाड़ियों को स्टार्ट मिला, लेकिन जो 17 रन बनाए दोनों ने तकरीबन 13 से 14 गेंदें ली और जिस पोजीशन में आई थिंक जिनकी बल्लेबाजी आई जब ऑलमोस्ट 14 to 15 ओवर चल रहा था, वहाँ पर अगर आप 2-2 ओवर दोनों खिलाड़ी खराब करते हो तो 2-2 से 4 और 14 + 4 = 18 ओवर, 18 ओवर हो चुके हैं। तो वहाँ पर आप उस स्टार्ट का जो आपको मिला, जो बेस आपको रोहित और सूर्य कुमार ने बना के दिया, 12 ओवर में 110 रन की पार्टनरशिप और ये तकरीबन 125-30 रन थी जब रोहित की विकेट गिरी, वहाँ से फिर आप कहाँ तक देखते हो अपने आप को, ये देखने की जरूरत है। लेकिन वहाँ उस विकेट के बाद, रोहित की विकेट के बाद श्रीलंकन टीम ने बहुत अच्छी तरीके से कम बैक किया। जितनी पिटाई होनी चाहिए रोहित ने कर दी थी, सूर्य ने कर दी थी, लेकिन उसके बाद से जो फेस आया श्रीलंकन गेंदबाजी का, शंका ने बहुत शानदार तरीके से
मैं कहूँगा बहुत शानदार तरीके से अपने गेंदबाजी को स्पेशली खुद का यूज़ किया। मधुशंका का यूज़ किया उन्होंने बहुत शानदार तरीके से। और ये पूरी विकेट का जो कॉलम है, अगर अश्विन को छोड़ दिया जाए 7 गेंदों में 15 रन बनाए उन्होंने। अदरवाइज़ चाहे वो आपका हार्दिक पांड्या हो, पंत है, और चाहे आपका भुवनेश्वर कुमार, करुणारत्ने, और कुछ श्रीलंकन टीम में कुछ गेंदबाज थी, करुणारत्ने, चाहे शनका, ये 1 ओवर 2 ओवर आई थिंक करुणारत्ने 1 ओवर पे डिपेंड रहते हैं। अगर इन्हें पहले ओवर में विकेट मिल जाती है देन ही utilized by the captain all the 4 overs quota। अदरवाइज 1 ओवर बहुत है इनके लिए, शंका अपने आप को इस्तेमाल करते हैं बॉलिंग में। लेकिन अगर विकेट मिलती है, ये वो बॉलर उस तरीके बॉलर है, अगर इन्हें पहले ओवर में थोड़ा फायदा दिखता है, विकेट मिलती है, तब तो ये अपने ओवर के स्पेल को जारी रखते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम की बल्लेबाज, मैं ये कहूँगा कि रोहित और सूर्य की जो पार्टनरशिप को वेस्ट कर दिया हार्दिक पांड्या ने, ऋषभ पंत ने, क्योंकि वो दीपक हुड्डा ने जो आई थिंक या देयर इज नॉट दीपक हुड्डा इज नॉट देयर, तो वो चीज़ें जो थी वो अश्विन ने अच्छा खेला, लेकिन वो वेस्ट कर दिया। तो वहाँ कुछ इंडिया तकरीबन 20 से 25 रन शॉर्ट रहेगी जो बेस था उसके अकॉर्डिंग। गेंदबाजी की अगर बात करी जाए तो मधुशंका 4 ओवर में 24 रन और 3 विकेट, शानदार 3 विकेट। थिक्सेना 4 ओवर में 29 रन 1 विकेट। करुणारत्ने 4 में 27 रन 2 विकेट। अश्ता फर्नांडो 2 ओवर में 28 रन, वेंदु सरंगा 4 में 39 रन, और शनका 2 ओवर में 26 रन। पिटाई हुई लेकिन विकेट निकाली। T20 मैचेस में अगर 2 ओवर में 30 रन 35 रन देकर 2 विकेट निकालते ना, तो आप जीत चुके हो। आपका वो ओवर काफ़ी फायदेमंद रहा, दोनों ओवर। आप ये मत देखिए कि 30 रन दिए, आप ये देखिए 2 विकेट निकाली, और डिवाइडेड बाय ओवर्स करेंगे तो 15 रन पर ईच विकेट जाएगा आपका। तो इसमें आपने बाजी मारी, ना कि बल्लेबाज ने। और जो ये 173 रन की टारगेट का पीछा करने जब श्रीलंकन टीम होती है तो स्कोर छोटा नहीं, तो इंडियन गेंदबाजी का इसमें चहल है, भुवनेश्वर, हार्दिक पांड्या इन टच, अश्विन को खिलाया गया, हर्षदीप बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो इसके साथ ये देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये इजी टोटल था और श्रीलंका से इजिली जीत अचीव कर लेते, क्योंकि श्रीलंका का अफगानिस्तान के खिलाफ मैच हमने देखा जिस तरीके से उन्होंने मैच खेला था, तो वहाँ आपका बांग्लादेश के खिलाफ वो मैचेस हमने देखे जो बहुत ज़्यादा डू एंड डाई सिचुएशन और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन पे जाके जीत पाई। वो लास्ट ओवर का वो जो ओवर किया गया था नवीन हक द्वारा, वहाँ किसी तरीके से, उसके बाद से आपका बांग्लादेश के खिलाफ जो गेंदबाजी रही शाकिब उल हसन की, और वहाँ मैंडिस का एंड तक परफॉर्म करना, तो इतनी इजी विन नहीं मिली है श्रीलंका को दोनों ही मैचों में। लेकिन उसके बाद से जो कमबैक किया है श्रीलंका टीम ने वो ज़्यादा किफायतमंद है। यहाँ अपन निशंका और कुशन मैंडिस एज यूजुअल, मैंडिस का हर एक मैच आई थिंक कंसिडरिंग इज थर्ड 50 और निशंका इज सेकंड, तो जो पार्टनरशिप T20 की ना बहुत है। श्रीलंका नहीं चल पा रहे, आई थिंक इसका मतलब ये नहीं कि श्रीलंका अच्छे बल्लेबाज नहीं, श्रीलंका बहुत शानदार और बहुत ज़्यादा अटैकिंग खेलने वाले खिलाड़ी है। और वो ऐसा नहीं कि अटैकिंग में अपनी विकेटों को थ्रो कर देते हैं, ये जो वॉचबल प्लेयर, देखने लायक खिलाड़ी और देख के खेलते हैं। वो ना चल पाना एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद आपका गुनत हिल का इस मैच में नहीं चल पाया, अदरवाइज इनकी परफॉर्मेंस मिडिल ओवरों के हिसाब से अच्छी थी। इसके बाद आपका राजपक्षा, आई थिंक जिस पोजीशन पे खिलाड़ी बल्लेबाजी करने आते हैं और जितने ओवर इन्हें दिए जाते हैं उस हिसाब से 25 रन 30 रन जो ये बना रहे हैं हर एक मैच में, तो ये अपने जो इनको रोल दिया जा रहा है उसको परफेक्टली कर रहे हैं। और उस पर धनुष शंका भाई गेंदबाजी में हाथ आजमाया उन्होंने, 2 विकेट निकाली। इसके बाद बल्लेबाजी में 18 गेंदों में 33, और यही मैं बात कर रहा था जो पंत, जो हार्दिक पांड्या ने 14 गेंदों में 17 रन बनाए, इस बंदे ने 18 गेंदों में 33 रन बनाया। और सोचिए कि अगर वो 14-15 गेंदों में 30 रन होते तो तकरीबन दोनों खिलाड़ी के 13 दूनी 26 रन जुड़ते, जो वहाँ इंडियन टीम शॉर्ट्स हुई है। 26 रन 170-73 का टारगेट इंडियन टीम ने दिया, 200 को हो जाता। तो ये जो चार्ट पूरा जो मैं आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये है कि जो इंडियन टीम स्टार्ट में तो इंडियन टीम ने 18 राहुल और विराट की विकेट निकल गई, उसके बाद सूर्य और सूर्य कुमार यादव और आपका रोहित शर्मा ने जो 20 बना के दिया, पार्टनरशिप 110 रन की करी। और ऐसा नहीं 10 ओवर तकरीबन 10 ओवर में वो पार्टनरशिप उन्होंने करी, 10-11 ओवर में, तो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से। ऐसा नहीं कि आपको 15 ओवर में वो 120 रन दे के गए, वहाँ से आपको उठाना था, इसलिए आपने
पठान शॉट खेले तो तकरीबन 12 से 13 ओवर में विकेट निकल चुकी थी रोहित शर्मा की। उसके बाद से हार्दिक को बैटिंग के लिए भेजा गया कि वहाँ से 4 रन करो, लेकिन वो नहीं कर पाया और ये एक खामी रही इंडियन टीम में इस पूरे मैच के दौरान। और यहाँ श्रीलंकन टीम में वही एक खूबी रही कि जो उसका मिडिल ऑर्डर फेस है, लोअर डाउन की जो फेस है, जहाँ राजपक्षा बल्लेबाजी करते हैं, शंका बल्लेबाजी करते हैं, पंचरत्न गुणथिलका बल्लेबाजी करते हैं, दे आर परफॉर्म और दे प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अकॉर्डिंग टू द प्लान। जो प्लान इनको दिया गया था उसी के एग्जीक्यूट इन्होंने बल्लेबाजी की है और ये एक बड़ी बात है। गेंदबाजी की बात कर लेते हैं इंडियन टीम की। जिस तरह की गेंदबाजी रही, भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 30 रन और इस आई थिंक मैं अगर ये कहना कहीं ना कहीं समय भुवनेश्वर कुमार का अब लग चुका है। द वर्ड मार्क, भुवनेश्वर कुमार का समय अब लग चुका है। आई थिंक इज नॉट कैपेबल टू होल्ड इंडियन फास्ट अटैक बॉलिंग। वो उनमें वो क्षमता दिखती नहीं है। अर्शदीप 3 ओवर 5 गेंद 40 रन, हार्दिक पांड्या 4 ओवर 35 रन। एक बुरा दिन कहूँगा हार्दिक के लिए, अदरवाइज आई हैव नो एनी कंप्लेंट्स विद हिम। यजुवेंद्र चहल 4 ओवर 34 रन 3 विकेट और एक मात्र मैच में अगला चला है और वो भी मैच इंडिया हार चुकी है। तो बैड लक फॉर हिम कि 3 विकेटें ली अगले ने, तो उसके बाद भी इंडियन टीम को जिता नहीं पाया। और रविचंद्रन अश्विन 4 ओवर 32 रन 1 विकेट। रविचंद्रन का भी मैं ये कहूँगा कि आई थिंक ओनली द टेस्ट मैच इज देयर फॉर हिम। जैसा कि सूरत हाल उनको पिछले 1 सालों से क्रिकेट में देखने को मिल रहा है, तो जडेजा मच बेटर देन हिम। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर इन खिलाड़ियों ने अपने आप को नहीं सुधारा समय रहते मतलब है तकरीबन महीना भर, तो अदरवाइज तो कुछ बेंच मार्क्स तैयार बैठे पड़े हैं। आपका जसप्रीत को आना है तो ये खिलाड़ियों का समय लग सकता है। जडेजा कम बैक करेंगे तो अश्विन के लिए कोई जगह बनती नहीं है। तो कुल मिला के मैं कहूँगा कि इंडियन टीम अगर ये मैच हारी है तो इसके 2 प्रमुख कारण है। एक तो मिडिल ऑर्डर का परफॉर्म ना कर पाना, स्पेशली हार्दिक एंड पंत का वो बल्लेबाजी में परफॉर्म ना कर पाना। जब आपका रोहित की विकेट गिरी उसके बाद से सूर्य कुमार यादव का गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के अपनी विकेट को थ्रो करना, कि वहाँ से उन्हें कि नए बल्लेबाज के साथ पहले ट्यूनिंग करनी चाहिए थी। उसके बाद ही जब वो बल्लेबाज सेट हो जाता देन ही थिंक अबाउट द हार्ड हिटिंग। और बॉलिंग में ये कहूँगा जहाँ इंडियन टीम को जिस मिडिल ओवर फेस में गेंदबाजी को थोड़ा सा प्रमोट करना था, उनकी मिडिल ओवर बल्लेबाजी को थोड़ा और अटैक के लिए जाना था, वहाँ इंडियन टीम की गेंदबाजी नहीं चल पाई। और श्रीलंकन टीम की बल्लेबाजी स्पेशली मिडिल क्रम, जहाँ की शंका, जहाँ के गुणथिलका और उनका राजपक्षा, क्योंकि जो विनिंग सेक्शन था ना वो ये मिडिल ऑर्डर था। इन दोनों खिलाड़ी मिलकर तकरीबन 70 रन की पार्टनरशिप करी है इन दोनों खिलाड़ी मिलकर। तो वो जो एक पॉइंट था, क्योंकि पहले 100 रन तो दोनों ओपनर्स ने बना दिए थे 110 रन के आसपास, और यही 60 से 70 रन की पार्टनरशिप इन खिलाड़ियों ने करी है। तो ये यहाँ इंडियन टीम कमजोर पड़ गई। बहरहाल दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल मीडिया साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो में चलते दिखाई देंगे। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।